हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या होता है, तो इसमें पढ़ते हैं हम। टेक्निकल राइटिंग इज अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर इज राइटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन। क्या टेक्निकल राइटिंग वो होता है जिसमें ऑथर किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखता है, ठीक है, और डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन या फिर एक्सप्लेनेशन देता है उसके बारे में। टेक्निकल डॉक्यूमेंट इज रिटन कीपिंग फोकस ऑन द टाइप ऑफ ऑडियंस बीइंग टारगेटेड। जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखा जाता है उस चीज़ को ध्यान में रख के लिखा जाता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो किस तरह की है। ऑडियंस को टारगेट या ऑडियंस पर फोकस करके उसको लिखा जाता है कि सुनने वाले जो है वो किस तरह के पीपल है या उनको हम क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, कि किस फील्ड से में ऑडियंस हमारी बिलोंग करती है। तो उसी के बेस पे हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये सब किस में आता है, टेक्निकल राइटिंग में आता है। तो उसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज़ क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यह क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। एंड राइटर स्टिक टू द सब्जेक्ट मैटर एंड रिले इन्फॉर्मेशन इन ए क्लियर एंड कंसाइन मैनर। जो राइटर जिस टॉपिक के बारे में लिख रहा है उस पर स्टिक होना चाहिए, यानी कि कभी टॉपिक चेंज हो रहा है, कभी किधर जा रहा है, या मतलब कि जिस बारे में बताना चाह रहा है उस पर वो एक तरह से स्टिक या फोकस रहना चाहिए। अपने जो मेन टॉपिक है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें, द लैंग्वेज यूज इन टेक्निकल राइटिंग इज डायरेक्ट एंड स्ट्रेट। यानी जो टेक्निकल राइटिंग में लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो यूज़ करेंगे वो एकदम डायरेक्ट और स्ट्रेट होनी चाहिए, टू द पॉइंट। एंड राइटिंग विल अवॉइड वर्ड्स दैट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड एंड विल अवॉइड द एक्सप्रेसिव राइटिंग स्टाइल। ठीक है, उसमें जो पॉइंट्स होने चाहिए राइटिंग में वो पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, और उसमें ज़्यादा एक्सप्रेसिव वर्ड या कोई एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं होनी चाहिए, और सिंपल राइटिंग स्टाइल होना चाहिए। और इसमें उन वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए जो वर्ड्स पीपल जनरली नहीं जानते। ये कह सकते हैं हम, हाई लेवल के वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए, या उस ऐसे वर्ड यूज़ करने चाहिए जो ऑडियंस के लिए कंफर्टेबल हो समझने में और उनको याद रखने में। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें, इट इज़ डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, हमारा जो राइटिंग का जो टॉपिक है वो डिटेल्ड होना चाहिए और उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इसमें, इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड। दिस टाइप ऑफ राइटिंग हैज़ एन ऑब्वियस कंपोजिशन डैट मेक इट ईजी टू द रीडर। ठीक है, ये पहले ही स्ट्रक्चर्ड होता है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है रीडर को समझने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सॉलिड स्ट्रक्चर इज नीडेड विद टेक्निकल राइटिंग एज इट अलाउ द ऑडियंस टू इजीली एक्सेस द इन्फॉर्मेशन एज डिड। ठीक है, इससे स्ट्रक्चर जो होती है सॉलिड होती है और जो कि ऑडियंस को आसानी से समझने में या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में मदद करती है, ठीक है। सॉलिड स्ट्रक्चर की वजह से क्या है कि जो ऑडियंस है उसको इजीली एक्सेस कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, हाउ इन्फॉर्मेशन फ्लो एट वेरियस लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट लेवल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फ्लो करती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग आइडिया और थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हु रिसीव द कम्युनिकेशन। क्या कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ अपने विचार, थॉट्स या आइडियाज़ साझा करता है, एक साथ एक दूसरे से शेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ लाइक ए ब्रिज डैट कन्वे मीनिंग एंड इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग एंड लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यह कम्युनिकेशन जो है एक तरह का ब्रिज है, एक तरह का ब्रिज है जो सुनने में, समझने में या थॉट्स को आपस में एक्सचेंज करने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट, द एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर एटलीस्ट 6 स्टेप। जो कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है उसमें कम से कम 6 स्टेप्स होने चाहिए। 6 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि नेम, थॉट होना चाहिए, एनकोडिंग ऑफ मैसेज को एनकोड करना, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज को ट्रांसमिशन करना, डिकोडिंग ऑफ मैसेज को फिर डिकोड करना, एंड फीडबैक। ये 6 जो है 6 स्टेप एक कम्युनिकेशन में होने चाहिए। इसमें द फ्लो और चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के 2 चैनल है, एक होता है इनफॉर्मल यानी अनऑफिशियल, दूसरा होता है फॉर्मल यानी ऑफिशियल। तो इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कौन से होते हैं उसको हम पढ़ते हैं। इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेपेवाइन। ठीक है, जो इनफॉर्मल चैनल होते हैं उनको हम ग्रेपेवाइन कहते हैं। ग्रेपेवाइन में भी, नेक्स्ट पॉइंट जिसमें, ग्रेपेवाइन में बी डिस्क्राइब एज ए इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स,
अनकंट्रोलेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल। रिपर माइंड में कौन सी आती इन्फॉर्मेशन आती है जो अनकंट्रोल होती है या अनप्रिडिक्टेबल होती है, जैसे इमोशंस होते हैं या कुछ वेरी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस में आती है? रिपर माइंड कहते हैं उसको, जब हम इनफॉर्मल या अनऑफिशियल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड ऐसे फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आता है? 4 चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आर। ठीक है, फॉर्मल चैनल में 4 कम्युनिकेशन के चैनल आते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन। ये चारों जो ऑप्शन है वो पार्ट हैं या टाइप्स हैं, ये फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप के जो बैरियर्स आते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। किस किस तरह की बैरियर्स आती हैं, रुकावटें या हम कह सकते हैं अड़चनें जो आती हैं, वे कौन कौन सी होती हैं? इट इज़ ऑफ 3 टाइप। 3 टाइप्स का होता है। एक होता है इसमें पहला इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल बैरियर्स। इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ बैरियर्स अराइज ड्यू टू द रीजन विच आर राइजिंग इनसाइड द इंडिविजुअल। यानी जो कोई इंडिविजुअल, कोई पर्सन है, उसके अंदर जिस तरह की थॉट्स या कोई प्रॉब्लम या किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है, उस वजह से जो बैरियर्स आते हैं उसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ये कह सकते हैं वो हेजिटेट है या फियर फील कर रहा है या किसी तरीके से फिट नहीं है, वो सब किस में आता है? इंट्रापर्सनल बैरियर्स में आते हैं। सेकेंड पॉइंट, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट थिंकिंग एंड थॉट ड्यू टू विच इलेबरेट अ सेम डाटा इन ए डिफरेंट वे। ठीक है, सेकेंड क्या आता है? हर व्यक्ति के अपने अलग विचार होते हैं, अलग थॉट्स होते हैं, जिसको वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। सपोज कोई एक डाटा है और किसी 2 पर्सन को दे दे कि तुमको ये डाटा इलेबोरेट करना है, तो दोनों व्यक्ति अपने विचार के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग तरीके से इलेबोरेट करेंगे, जबकि डाटा दोनों को सेम दिया गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसमें, अ फ्यू कोजेस ऑफ इंट्रापर्सनल बैरियर्स आर। जो कुछ कोजेस हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स के क्या है? रॉन्ग एजप्शन। ये भी इंडिविजुअल्स ही है भाई, रॉन्ग एजप्शन उसने किया है, इंट्रापर्सनल में आएगा। रॉन्ग एजप्शन, रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस, गलत अनुमान लगाना, वेरिड प्रिसेप्शंस, यानी प्रिसेप्शन वेरिड करना, और या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड, यानी पर्सन का डिफरेंट बैकग्राउंड होना कि किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ये क्या उसका प्रोफेशनल है, ये क्या उसका प्रोफेशन है, और किस बैकग्राउंड का वो पर्सन है, ये भी इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसमें इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल वो था इंट्रापर्सनल, ये है इंटरपर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल तो इंडिविजुअल के इनसाइड होता है, इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। अब आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है? दीज बैरियर्स अराइज ड्यू टू एन इनएप्रोप्रिएट एक्सचेंज ऑफ वर्ड बिटवीन 2 और मोर पीपल। यानी 2 या 2 से व्यक्ति के बीच में जो इनएप्रोप्रिएट वर्ड का एक्सचेंज होता है वो इंटरपर्सनल के अंदर आता है। यानी उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाया, या जो वर्ड्स का एक्सचेंजिंग हुआ वो सही तरीके से नहीं हो पाया, या सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, वो इंटरपर्सनल में आता है। तो यानी 2 पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर आता है, और ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बैरियर्स में। सेकंड पॉइंट इसमें, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर इंटरपर्सनल बैरियर्स आर लिमिटेड। जो मोस्ट कॉमन रीजन है इंटरपर्सनल बैरियर्स की क्या क्या है? लिमिटेड वोकेबलरी, यानी लिमिटेड वोकेबलरी होना, मिसमैचिंग ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, जो उनके बीच में बातचीत हुई है, वर्बल या नॉन वर्बल मैसेज जो भी हुआ है उनका मिसमैच होना, कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंस, कोई एक पर्सन किसी कल्चर से बिलोंग करता है, दूसरा पर्सन किसी कल्चर से बिलोंग करता है, बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, ओवर लिसनिंग, ठीक है, सुनने में कमी आना, समझ ठीक से नहीं सुन पाना, स्किल्स एंड नॉइज इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो नॉइज होती है, ये सब क्या है? बैरियर्स हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। थर्ड आता है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? देयर आर बैरियर्स डेट आर नॉट ओनली लिमिटेड टू एन इंडिविजुअल और टू पीपल बट एग्जिस्ट इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ये बैरियर्स किसी 1 या 2 से व्यक्ति के बीच में या किसी इंडिविजुअल के बीच में सीमित नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? रिजिड एंड हिरार्चिकल स्ट्रक्चर यूजुअली रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कठोर या फिर हिरार्चिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी रिस्ट्रिक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन को। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें, दिस इज बिकॉज देयर आर न्यूमरस ट्रांसफर पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन टू फ्लो इन द हिरार्चिकल सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट ट्रांसफर पॉइंट होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो इसकी वजह से भी इसमें बैरियर का काम करती है।
फोर्थ पॉइंट है ईच ऑफ दिस पॉइंट हैज़ पोटेंशियल टू डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन फ्लो, जिसमें प्रत्येक पॉइंट है जो ट्रांसफ़र वाले पॉइंट हैं उनका में भी डिस्टर्ब करते हैं कम्युनिकेशन फ्लो को, क्योंकि उनका खुद का अपने पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से उनको डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें द रीज़न ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आर टू मैनी ट्रांसफ़र स्टेशन। ठीक है, जो मेन रीजन्स है उसके क्या हैं, क्या क्या मेन रीजन्स हैं बैरियर्स के, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के। तो टू मैनी ट्रांसफ़र स्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर उसको ट्रांसफ़र करना, फियर ऑफ सुपीरियर का फियर होना, निगेटिव एटीट्यूड होना, यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया यानी गलत संसाधनों का यूज़ करना या प्रॉपर संसाधनों का यूज़ ना करना, या इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड होना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड होना, ये सब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल के बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें राइज होता है ड्यू टू द रीजन ऑफ इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल बैरियर्स डिस्कस द रीजन फॉर इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेट। ठीक है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के क्या क्या रीज़न है बैरियर्स के, अभी हमने भी पढ़ा है, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। कॉमन रीज़न फॉर इंट्रापर्सनल बैरियर्स। ठीक है, इंट्रापर्सनल कॉमन रीज़न क्या है, फर्स्ट इसमें पॉइंट हमने लिया रॉन्ग एजप्शन। ठीक है, हम रॉन्ग एजप्शंस बंद कर लेते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट मैनी बैरियर्स अराइज फ्रॉम रॉन्ग एजप्शन। ठीक है, रॉन्ग एजप्शन से अराइज होते हैं। रॉन्ग एजप्शन जनरली अकर व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट हैव एडुकेट नॉलेज अबाउट ईच अदर्स बैकग्राउंड। रॉन्ग एजप्शन जनरली कब अगर होते हैं, जब सेंडर और रिसीवर्स जो होते हैं उन दोनों को एक दूसरे के बैकग्राउंड के बीच में या बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बनता है वेरिड परसेप्शन यानी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंटली। हर व्यक्ति किसी चीज़ को अपने अलग तरीके से डिफरेंट वे में समझता है। अगर हम कोई मैसेज किसी को डिलीवर कर रहे हैं तो एक पर्सन ने उसको अपने अलग तरीके से समझा होगा, अलग ही वे में उसको समझने की कोशिश करें, दूसरे पर्सन ने अलग। तो अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों की डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज। ठीक है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यू, अलग अलग लोग अलग अलग विचार होते हैं। सेकंड इंडिविजुअल इज एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो अंडरस्टैंड सिचुएशन डिफरेंट वेज। जो कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपनी एक किसी चीज़ को डिफरेंट सिचुएशन को डिफरेंट वे से समझता है। ठीक है, द बेस्ट वे टू ओवरकम दिस बैरियर इज़ टू टेक अ वाइडर व्यू ऑफ द इशू। जो आसान या बेस्ट तरीका है इस बैरियर से बाहर आने के लिए, इस बैरियर को रोकने के लिए, वो क्या ही किसी भी इशू पर वाइडर व्यू या अच्छे से उस पर डिस्कस करना डिटेल में। ठीक, नेक्स्ट पे इसमें थर्ड डिफरेंट बैकग्राउंड क्या होता है, हर पर्सन का अपना डिफरेंट बैकग्राउंड है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट नो टू पर्सन हैव अ सिमिलर बैकग्राउंड, पीपल वेरी इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज, इन्वायरमेंट, एज, फाइनेंशियल स्टेटस एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी दो पर्सन का बैकग्राउंड सेम नहीं हो सकता, वह वेरी करता है। डिफरेंट एजुकेशन हो सकती है, कोई पर्सन की एजुकेशन हायर है, किसी की उससे थोड़ी लोअर है। कल्चर उनका अलग अलग हो सकता है, लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती है, इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है, एज भी इफेक्ट करता है और फाइनेंशियल स्टेटस भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आवर बैकग्राउंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ वी इंटरप्ट अ मैसेज। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी मैसेज को इंटरप्ट करने में। थर्ड पॉइंट आता है इसमें टू ओवरकम दिस बैरियर वन शुड नो द बैकग्राउंड ऑफ हिज ऑडियंस। तो इस बैरियर से बाहर आने के लिए, इस बैरियर को रोकने के लिए जो पर्सन है उसको सामने वाली जो ऑडियंस है उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वो किस प्रोफेशन या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। फिर ऐसा है कॉमन रीजन फॉर इंटरपर्सनल बैरियर। हमने इंटरपर्सनल का पढ़ेंगे इंटरपर्सनल बैरियर से क्या क्या रीजन्स हैं। फर्स्ट है इसमें लिमिटेड वोकैबुलरी का लिमिटेड होना। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है लिमिटेड वोकैबुलरी के अंडर इनएडुकेट वोकैबुलरी कैन बी ए मेजर बैरियर इन कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रॉपर वोकैबुलरी ना होना एक मेजर बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट द मीनिंग ऑफ आवर वर्ड्स शुड बी क्लियर टू द रिसीवर। जो हमारे वर्ड्स का जो मीनिंग है वो रिसीवर के क्लियर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ड्यूरिंग आवर स्पीच इफ वी हैव लेस नंबर ऑफ वर्ड्स आवर कम्युनिकेशन विल बी इनफेक्टिव एंड वी विल लीव अ पुअर इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। क्या होता है कि स्पीच के दौरान या कन्वर्सेशन के दौरान अगर हमारे वर्ड्स का लेंथ या वर्ड्स जो हमें कम है तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इनफेक्टिव होता है और एक पुअर इंप्रेशन छोड़ता है ऑडियंस के ऊपर या ऑडियंस के ऊपर एक पुअर इफेक्ट डालता है।
सेकंड पॉइंट बनता है इसमें इनकॉन्ग्रुइटी या फिर उसको बोलते हैं मिसमैच ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मिसमैच होना। फर्स्ट पॉइंट इसमें इन अप्रोप्रिएटनेस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आल्सो कॉज बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, उनके बीच में इन अप्रोप्रिएट वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज के बीच में इनअप्रोप्रिएट होना, ठीक है, वो क्या आता है, ये भी एक तरह का बैरियर है जिसे मैचिंग होना वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड पॉइंट बनता है इसमें द डिफरेंस बिटवीन द वर्बल एंड नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मेक द लिसनर कंफ्यूज एंड पजल। जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दो पर्सन के बीच में हो रहा है, उनके बीच में जो डिफरेंस है, यानी उनके जो पहलुओं का डिफरेंस है, वर्बल और नॉन वर्बल के पहलुओं का जो डिफरेंस है, वो भी लिसनर्स के लिए कन्फ्यूजन और पजल क्रिएट करता है। नेक्स्ट इसमें अ communicator should change himself in communication environment and also think from the angle of the listener and then communicate। जो कम्युनिकेटर है, यानी जो कम्युनिकेट कर रहा है, उसको अपने आप को पहले कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट में ढालना चाहिए और जो लिसनर है उनके एंगल से भी उस चीज़ को देखना चाहिए कि जो उनको बता रहा है, जो उनको समझा रहा है, उनको समझ आ पा रहा है या नहीं, या उस लेवल तक उसको समझा पा रहा है यानी देन कम्युनिकेट, फिर कम्युनिकेट करना चाहिए। थर्ड पार्ट दिया इसमें कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी, यानी कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी में उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं कम्युनिकेशन में। फर्स्ट पॉइंट है इसमें इफ़ वी आर द रिसीवर इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, यदि कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस है और हम उसमें रिसीवर हैं, एंड वी आर पेइंग अटेंशन ऑन ए स्पेसिफिक पार्ट, और हम किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर अटेंशन कर रहे हैं मैसेज के, देन वी आर इम्पोजिंग ए बैरियर नोन एज कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी, तब हम एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, कोई प्रोसेस चल रही है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है कहीं पे, और हम वहाँ पे लिसनर हैं या हम सुनने वाले हैं, हम उसको सुन रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पूरे टेक्स्ट के दौरान या पूरी स्पीच के दौरान हम किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन पर, किसी एक स्पेसिफिक मैसेज पर ही ध्यान दे पाते हैं, बाकी को हम नेगलेक्ट करते हैं, तो ये भी एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट में वी डू दिस बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द मैसेज विच मे बी यूजफुल टू अस। ऐसा क्यों होता है या ऐसा हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम सिर्फ उसी पोर्शन या मैसेज पे फोकस करते हैं जो हमें इंटरेस्टेड लगता है और जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें इन सच सिचुएशन देयर इज़ नो फॉल्ट ऑफ सेंडर, इट इज़ द रिसीवर हु ब्रेक द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो सेंडर है उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, वो तो रिसीवर की ही मिस्टेक है कि सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पार्ट को समझ रहा है, तो इसमें सेंडर कोई फॉल्ट नहीं है। इट इज़ द रिसीवर हु ब्रेक द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, वो रिसीवर ही होता है जो कम्युनिकेशन के फ्लो को ब्रेक करता है। नेक्स्ट इसमें कॉमन रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के लिए क्या क्या कॉमन रीजन्स हैं। These barriers exist in an entire organization which often disturb the smooth flow of communication, ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जो कम्युनिकेशन के बैरियर को क्रिएट करते हैं या उसके फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, इसमें तो डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक, सेकंड है मैसेज ओवरलोडिंग, मैसेज का ओवरलोड होना, थर्ड है इसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी या फिर फियर ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक, फोर्थ पॉइंट है रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का रिस्ट्रिक्टिव होना। चारों किसके हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, ठीक, कॉमन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें राइज होता है डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो डिफरेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। वही है सब, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ये एक डिफरेंट पॉइंट है इसमें। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं, पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट दिया है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो वार्तालाप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल पे दिया है इसमें, एग्जाम्पल समझिए, कम्युनिकेशन बिटवीन पेट्स, ठीक है, पेट्स के बीच में कम्युनिकेशन, डॉग्स, मंकी, पैरट एंड देयर मास्टर्स और पेट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे एक पर्सन किसी अपने डॉग के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है किसी तरीके से, किसी बंदर के साथ या पेट के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। सेकंड पॉइंट दिया है इसमें इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं,
हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें पढ़ते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ही जो कम्युनिकेशन होता है उसको इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया इसमें सेल्फ मोटिवेशन। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के जो कुछ पॉइंट्स हैं, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, थॉट टेक प्लेस एट द इंटरपर्सनल लेवल। ठीक है, सब इंटरपर्सनल लेवल पर होती हैं। थर्ड पॉइंट बनता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। ठीक है, इंफॉर्मेशन का शेयर करना पीपल्स के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर आता है। सेकेंड, दिस फॉर्म of communication is advantageous because direct and immediate feedback is possible. If doubt occur, it can be instantly clarified. तो इस जो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसकी एक एडवांटेज है कि कोई भी हमें डाउट है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम साथ साथ सोल्व कर सकते हैं और साथ साथ हमें फीडबैक भी मिल सकता है। नेक्स्ट है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन टेक प्लेस विद इन आउटसाइड एंड ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट हायरार्चिकल लेवल। ठीक है, यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है, या फिर इसमें जो हायरार्चिकल का मीनिंग होता है ऑर्डर्ड या रैंक या श्रेणीबद्ध। ठीक है। थर्ड सेकंड पॉइंट बनता है इसमें इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द सस्टेनेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पढ़ते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या था? इट रिफर्स टू द कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज ए ऑडियंस। इसमें क्या होता है कि इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो लार्ज नंबर में होती है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स की जो होती है उसमें ऑडियंस होती है, उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें दिया ये रोटेट हो गया पेज, एक मिनट इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसमें सेकेंड पॉइंट दिया एज द मैसेज आर मेंट फॉर लार्ज ऑडियंस द अप्रोच इज इम्पर्सनल। जैसे कि मैसेज लार्ज ऑडियंस तक जा रहा है तो उसमें जो अप्रोच होती है वो इम्पर्सनल होती है। थर्ड पॉइंट दिया फॉर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी रिक्वायर ए मीडिएटर सच एज जर्नल्स, बुक्स, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए हमको ज़्यादातर एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है, जैसे कि जर्नल्स, पत्रिकाएं या बुक्स, किताबें या टेलीविज़न और न्यूज़पेपर हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट थी ये कंप्लीट हो गई है तीनों वीडियोज़ में। ठीक है, और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।